welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So इस दिन की शुरुआत हुई बाय रिवाइजिंग अकाउंटेंसी एंड मैं इसमें रिवाइज़ कर रही थी अपने वेरियस टॉपिक्स जो मैंने पढ़ रखे हैं और मैंने इसके टर्म्स को भी पढ़ा, जैसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या क्या होता है और उसका जो थ्योरी बेसिकली पार्ट है वो मैंने पढ़ा। पर इसमें मेरा एक जी का जंजाल टॉपिक है, मतलब मैं सही में बता रही हूँ कि वो जी का जंजाल है मेरे लिए। वो टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। मतलब मुझे इसमें इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन, मतलब लिटरली मैं बता रही हूँ मैंने 2 से 3 बार इसे पढ़ रखा है पर मुझे फिर भी कन्फ्यूजन रहता है कि कौन किसको लोन दे रहा है, किसको किसको इंटरेस्ट देना है। भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो सबसे पहले तो सर की वीडियोस देखी इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो ये वीडियोस देखी एंड देन फिर मैंने खुद से अपने आप को समझाया कि देखो ऐसा ऐसा हो रखा है इसलिए ये चीज़ हुआ। ऐसे करके मैंने पूरा अपने आप को आधे घंटे तक समझाया, तब जाके मुझे थोड़ा क्लियर हुआ। एंड फिर से मैं बता रही हूँ, मैं फिर से भूल चुकी हूँ कि आखिर उसमें था क्या। तो ये टॉपिक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और काफ़ी ज़्यादा ये कन्फ्यूजिंग है बेसिकली। और भाई न जाने मैंने क्या क्या किया इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। मतलब मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों में एक्सप्लेनेशन लिखे कि देखो भाई ऐसे होगा इसलिए ये चीज़ हो रही है। और अभी भी मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं, मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग। ओके, सो आई क्विकली टुक अ शावर एंड नाउ आई एम फीलिंग रियली फ्रेश एंड एनर्जेटिक, सो लेट्स गेट बैक इनटू स्टडीइंग। इसके बाद मैंने अपने फर्दर लेक्चर्स को देखना स्टार्ट किया और इस लेक्चर में मैंने सीखा कि पीएनएल अकाउंट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि पीएनएल अकाउंट में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट 3 तरह का होता है। फिर हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और फिर सैलरी, रिज़र्व, पार्टनर की सैलरी बेसिकली, और रिज़र्व और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना रहता है। तो ये सब मैंने सीखा और इसमें मुझे फिर भी दिक्कत आ रही है क्योंकि देखो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से कर नहीं रखी थी। क्लास 11th में भी मैंने बस एग्ज़ाम के टाइम पे बस थोड़ा बहुत पढ़ा था और अकाउंट्स तो मेरा आप सबको पता ही है कि कितना ख़राब गया था। सिर्फ अकाउंट्स में ही मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो फिर मुझे इसके लिए एक फिर से क्लास 11th का लेक्चर देखना पड़ेगा फॉर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। और मैंने ऐसा पता लगाया है और सुना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो विथ एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस थे ना वो ज़्यादा आने वाले हैं इस बार भी, क्योंकि देखो वो लोग सिंपल विदाउट एडजस्टमेंट नहीं देने वाले क्वेश्चंस, पर विथ एडजस्टमेंट वाले काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसके लिए भी हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो फिर मैंने अभी तो कुछ नहीं पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फिर से, पर मैं जल्दी ही पढ़ने का स्टार्ट करूँगी और उसको मैं कंप्लीट करूँगी। फिर मैंने थोड़ा सा लेक्चर को कंप्लीट करा एंड देन मुझे नींद आने लगी थी, तो फिर मैं उसके बाद में सोने चली गई एंड उसके बाद की क्लिप्स मैं आपको अब दिखा रही हूँ। हे गाइस, सो आई एम बैक फ्रॉम टेकिंग अ गुड नैप। सो इट्स करेंटली 3:15 in the afternoon and I'm back from taking a good nap. So I have a task of completing the lecture number 4 of accountancy up to 45 minutes and I have only completed it for 11 minutes. So let's complete that and let's get back to studying accountancy. फिर उठने के बाद मैंने अपना अकाउंटेंसी का पूरा लेक्चर कंप्लीट किया जहाँ तक मुझे करना था 45 मिनट्स तक, और उसे कंप्लीट करने में ही मुझे थोड़ा भूख लग गई थी। तो फिर मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था बाहर से बेबी कॉर्न क्रिस्पी। तो मैं जब इस लेक्चर को कंप्लीट कर रही थी तो डिलीवरी वाले भैया का भी कॉल आ गया, तो फिर हम लोग उधर चले गए और उसके बाद मैंने थोड़ा देर के लिए ब्रेक लिया। सो ये रहा बेबी कॉर्न क्रिस्पी और ये काफ़ी डिलीशियस था और इसे मैंने खा के और उसके बाद में मैंने बीएसटी पढ़ना स्टार्ट किया। तो बीएसटी में मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया ज़्यादा, मैं बस आपको यहाँ पे अपने जितने भी नोट्स बनाए मैंने उस टाइम पे तो वो मैंने दिखाया। एंड यहाँ पे आई वॉज डन विथ स्टडिंग BST 2। सो यहाँ पे शाम के 8 बज गए थे। सो जैसा कि आपने देखा कि मैंने अकाउंटेंसी और BST पढ़ लिया है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ स्टडिंग इकोनॉमिक्स। सो यहाँ पे मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा था इकोनॉमिक्स, पर फिर मैंने सोचा कि जब दिन की एंड कर ही रही हो तो फिर अच्छे से प्रोडक्टिव बन के ही करो। जब सारे दोनों सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दे चुकी हो तो फिर तुम एक सब्जेक्ट को क्यों
नेगलेक्ट कर रही हो, तो फिर मैंने इसे भी पढ़ लिया। और इंग्लिश का लेक्चर्स नहीं था क्योंकि मैम का आज लेक्चर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया था, तान्या मैम का, तो फिर मैंने वो तो नहीं पढ़ा। और फिज़िकल एजुकेशन मैंने एक दिन रिवाइज़ किया था और मैंने उसके टॉपिक्स को देख रखा है और मैंने उसका वन शॉट लेक्चर देख रखा है। और यहाँ पे मैं पढ़ते पढ़ते दूध पी रही थी। और फिर मैं बताऊँ तो मतलब मैं अभी सिर्फ लेक्चर्स देख रही हूँ, और इस लेक्चर में मैं बेसिकली इनकम मेथड को देख रही थी। और मैंने प्रोडक्शन मेथड को पहले ही देख लिया, या फिर वैल्यू एडेड मेथड जो भी कह लो तुम, तो मैंने ये देख लिया था। और अभी मेरे पास बुक्स नहीं आए हैं तो मैं अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, पर जब मेरे पास बुक्स आ जाएंगे सो आई विल ऑल्सो प्रैक्टिस क्वेश्चन एज वेल। बट अभी मैं जो क्वेश्चंस लेक्चर में रहते हैं ना, वीडियो लेक्चर में, तो मैं उसे ही देख के और उसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ। और फिर मैंने पहली क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी, तो उस गड़बड़ को जानने के लिए आप नेक्स्ट क्लिप देख लो, और अगर आप मुझे हेल्प कर सको तो प्लीज़ कर देना। सो मैंने इनकम मेथड को पढ़ा और मैंने ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं एज यू गाइस कैन सी। और मैंने पहले ही क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी, मतलब मेरे से ज़्यादा बुद्धू इंसान कौन ही होगा। तो मैंने सबसे पहला तो गड़बड़ किया क्वेश्चन लिखने में ही। यहाँ पे नेट प्रोडक्ट लिख दिया था मैंने, जबकि नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा, और नेशनल इनकम से निकलता है एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम, और यहाँ पे निकालना था नेशनल इनकम, जबकि मैंने एनडीपी एमपी लिखा है यहाँ पे। तो सबसे पहला गलती तो ये था। और उसके बाद में एक क्वेश्चन है, तो अगर आप लोग में से अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ बता देना, क्योंकि ये जो है ना नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो ये माइनस में है, तो ये प्लस में कैसे गया। ये देखो यहाँ पे मैंने प्लस किया था, इसमें मैंने माइनस किया था, पर सर ने बोला कि इसको प्लस करना होगा, तो फिर प्लस किया तो फिर आंसर आया। और फिर उसके बाद सारे क्वेश्चंस मेरे हो गए अच्छे से, अटेम्प्ट कर लिया मैंने, और सारे के आंसर्स सेम आए। मतलब मैंने देखा नहीं सर का, पहले मैंने खुद से अटेम्प्ट किया एंड देन फिर मैंने चेक किया आंसर्स, तो वो सही थे। पर मैंने एक में इसमें गलती कर दी थी, कहाँ गया, हाँ इसमें गलती कर दी थी, तो मैंने अपनी गलती को भी लिखा है यहाँ पे। और फिर अगर आपको इसके बारे में पता हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो ऐसे ही मैं अपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अलॉट फॉर मेकिंग सच टाइप ऑफ वीडियोज़ फॉर यू ऑल, एंड आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स ऑन दिस वीडियो। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।